कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही सामने। कानपुर पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई जनता दर्शन में बजरंग दल के नेता कृष्णा तिवारी ने मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। जॉइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर को ज्ञापन देते हुए बजरंग दल के नेता कृष्णा तिवारी ने बताया कि बीते दिनों मुहर्रम के पर्व के दौरान जुलूस निकाले जा रहे थे, जिसमें देखा गया कि शहर में कुछ अराजक तत्व देशभक्ति न दिखाकर शहर में माहौल खराब करते हुए शांति भंग करते हुए दिखाई दिए। कृष्णा तिवारी का कहना है कि समाज विरोधी गतिविधियों की ओर आकर्षित करते हुए पुलिस जॉइंट कमिश्नर हरिचंद्र से अनुरोध किया है। पूर्व में शहर की सामाजिक और धार्मिक शांति भंग करने के उद्देश्य से जगह जगह जैसे जूही में हिंदू बस्ती में कुछ अराजक तत्वों ने नारे लगाए, हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना होगा। वहीं फिलिस्तीन का झंडा लहराकर देश विरोधी कार्य किया गया है। साथ ही भारतीय ध्वज से अशोक स्तंभ हटाकर उसमें मक्का मदीना का चित्र लगाकर गजवा हिंद की मानसिकता का प्रमाण दिया गया है। घंटाघर चौराहे पर जुलूस में ही आपस में जिस तरह से मारपीट हुई और लाठी डंडे चलाकर लोगों में भय का माहौल व्याप्त हुआ है। रावतपुर में सरतन से जुदा के नारे लगे हैं। इन सब से लगता है कि देश में कुछ अराजक मानसिकता के लोग शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं, जिन पर कड़ी कार्रवाई के लिए जॉइंट पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन से उपाय वहीं जॉइंट पुलिस कमिश्नर हरिचंद्र से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है। जिस तरह से इस कानपुर का जिहादी समाज कानपुर में अपना मौका मिलने पर अपनी जो देशभक्ति न दिखाकर बल्कि देश विरोधी कार्यों को करता रहता है, उसी के तहत अभी बीती मुहर्रम में भी जिस तरीके जितना उत्पात उनसे हो सकता था, जितना लोगों को डराना धमकाना हो सकता था और जिससे लोग शहर में एक डर का माहौल और आतंक का माहौल व्याप्त हो, वो सारे काम इस देश के जिहादी समाज ने किए। जिस तरीके से जूही में हिंदू बस्ती मर जाकर नारे लगाना कि इस देश में रहना है तो अल्लाह ऊपर कहना है, जिस तरीके से रावतपुर में नारे लगाए गए कि सरतन से जुदा, जिस तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, जिस तरीके से तिरंगे झंडे से अशोक चक्र हटाकर वहां पर गजवाई हिंद की मानसिकता के तहत उसमें एक तरीके से मक्का मदीना का चित्र लगाए, ये सारे के सारे कार्य उनकी एक ओछी मानसिकता और जिहाद की मानसिकता को दर्शाता है, जिस मानसिकता के तहत ये सारे काम किए गए हैं। और कानपुर को कहीं पर भी किसी भी प्रकार से हम जिहाद का गढ़ नहीं बनने देंगे। जब कोई जिहादी अपना जिहाद करेगा तो उसके लिए हम एकदम सशक्त रूप से आंदोलित होकर उस क्रिया की प्रतिक्रिया देने का काम करेंगे। यहाँ पर जो घटनाएं हुई उन घटनाओं को लेकर अभी हमने चर्चा कर उनमें कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कार्य किया है। क्या लगता है पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, जबकि इसमें तो पुलिस ने FIR भी किया 50 लोगों पर? हाँ, एक घटना को लेकर उन्होंने कार्रवाई की है, एक घटना को लेकर उन्होंने FIR दर्ज की, लेकिन FIR करना मात्र इसका समाधान नहीं है। समाधान तभी होगा जब सख्ती से कार्रवाई होगी। एक बार सख्ती से कार्रवाई हो और फिर उस पर गिरफ्तारी हो जाए, गिरफ्तारी होने के बाद उन पर सजा सुनाई जाए, तभी मैं मानूंगा कि इन पर कार्रवाई हुई है। सिर्फ खाना पूर्ति करने से और सिर्फ दिखाने से, लिपापोती करने से अब काम नहीं चलने वाला है। अच्छा, किसको ज्ञापन दिया और क्या मांग करी? 2 बातें बताइए। माननीय लॉ एंड ऑर्डर साहब को यह ज्ञापन दिया गया है और उनसे मांग की गई है कि जिन मामलों में मुकदमा दर्ज नहीं, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और जिसमें मुकदमा दर्ज हो गया है उन सब में गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तार करके उनमें जो संबंधित सजा है वो जल्द सुनवाई कराकर सजा सुनिश्चित कराई जाए।